કરીને ધ્યાન આપો, વાવાઝોડા આવવાની સંભાવના છે। आधे से ज्यादा गुजरात आफत में है। कोस्टल इलाका कांप गया, सौराष्ट्र की सांसें अटक गई। ताउते तूफान कैसी तबाही मचाएगा, सोच कर ही डर लगता है। ऐसे तूफान का सामना 23 साल बाद गुजरात कर रहा है। गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, वलसाड, नवसारी के लिए रेड अलर्ट है। यहाँ खतरनाक स्थिति है। राजकोट, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वडोदरा, भरूच, यहाँ येलो अलर्ट है। यहाँ भी कमर कस लेने को कहा गया। तूफान के टकराने की टाइमिंग रात 8 बजे से 11 बजे के बीच बताई गई थी। पोरबंदर से भावनगर के बीच जिस कोस्टल लाइन पर तूफान तेजी से बढ़ रहा था, उसी इलाके में गिर सोमनाथ के वेरावल में आज तक की टीम मौजूद है। इस वक्त हम मौजूद है वेरावल के जाडेश्वर इलाके में और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ जो समुद्र का किनारा है काफी रफ हो चुका है। यहाँ पे तूफान ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है समुद्र के अंदर और लगातार जो मछुआरे यहाँ पे रहते हैं उन लोगों को यहाँ से खाली करवा के दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। गुजरात के तट पर टकराने से पहले ही तूफान अपना ट्रेलर दिखाने लगा। जैसे जैसे तूफान करीब आ रहा था, समंदर की ऊंची ऊंची लहरें और तेज हवाएं बढ़ती जा रही थी। ताउते को मौसम विभाग ने बहुत खतरनाक तूफान बताया, जिसमें तेज हवाओं की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई और जिसकी तीव्रता 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। सरकार बधी रीते सज्ज छे अने जे काई स्थिति बनशे एने पहोंची वळवा माटे आपणे बधा प्रयत्नों करवामां आव्या छे। कंट्रोल रूम 24 कलाक 24/7 आपणो चालू छे। ऐसे तूफान में सब कुछ उड़ा ले जाने की ताकत है, इसलिए पहले से तैयारी की गई। जहां तूफान का असर हो सकता है वहां अलर्ट किया गया। तटीय इलाकों में भावनगर पोर्ट सहित कई जगहों पर 8 नंबर से 10 नंबर के वार्निंग सिग्नल लगाए गए, जो तब लगाए जाते हैं जहां बहुत खतरनाक हालात का अंदेशा हो। गुजरात ने इसे सबसे खतरनाक तूफान की कैटेगरी में रखा है और 1998 के चक्रवाती तूफान की तरह ही तबाही मचाने वाला तूफान मानकर तैयारी की गई है। 1.5 लाख लोगों को तत्काल शिफ्ट किया गया। 930 शेल्टर होम बनाए गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 50 से ज्यादा टीमें लगाई गई। तटीय इलाके पूरी तरह खाली कराए गए। यहाँ पे डिफेंस की जो टीम है यहाँ पे वो लगातार ये घोषणा कर रही है कि चक्रवात आने वाला है, इस पूरे इलाके को खाली कर दिया जाए। इस पूरे इलाके में जो मछुआरे हैं उन्होंने अपने बच्चे और ज्यादातर महिलाओं को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है, लेकिन यहाँ पे उनकी जो बोट है वो बोट रहने की वजह से उनको अब यहाँ से हटाने का जो काम है वो पुलिस ने शुरू किया है। टोटल 27 विलेजेज और 3 सिटीज हैं जिनमें से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है। इनमें से कुछ को साइक्लोन शेल्टर्स में पहुंचाया गया है, कुछ को नियर बाई स्कूल्स में पहुंचाया गया है जो भी अपलाइंग एरियाज हैं, और बाकी हर जगह हमारे यहाँ पे ऊना और नवाबंदर में एनडीआरएफ की टीम है और लोकल पुलिस पूरे टाइम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में। सौराष्ट्र की कोस्टल लाइन में राहत और बचाव में सेना को भी भेजा गया है। सेना की 12 टीमें जामनगर से पोरबंदर और दीव भेजी गई है। अहमदाबाद से सौराष्ट्र में सेना के इंजीनियर्स की टीम जा रही है। एक बड़ी चुनौती ये भी है कि जिन जिन इलाकों में तूफान से नुकसान का बड़ा खतरा है, उन इलाकों में कोविड अस्पतालों के लिए बैकअप प्लान क्या हो, कैसे अस्पतालों में कोविड मरीजों की डबल कर दिया गया है ताकि अगर मान लीजिए कहीं पे भी पेड़ गिर जाए या सड़कें बंद हो जाए तो जो मरीज इस अस्पताल में एडमिटेड है उनको ऑक्सीजन वक्त पे मिलता रहे, उसकी ये कोशिश की जा रही है। और ऑक्सीजन जो है वो 24 घंटे का सरप्लस ऑक्सीजन यहाँ पे रखा गया है। आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन बोतल्स है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। साथ ही जो लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक है वो भी यहाँ पे 2-2 टैंक यहाँ पे पहुंचा दिया गया है। ये वेरावल का सिविल कोविड अस्पताल है जहाँ पे फिलहाल 100 से ज्यादा मरीज एडमिटेड है और 18 मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर है। वैसे में जो वेंटिलेटर है वहाँ पे बिजली गुल ना हो इसके लिए यहाँ पे जेनसेट भी लगा दिया गया है और ऑक्सीजन जो है उसे भी सरप्लस रखा गया है ताकि जल्द से जल्द जो मरीज यहाँ पे एडमिटेड है उनको
ऑक्सीजन और जो फैसिलिटीज है वो मिल पाए। और साथ ही जो आईसीयू ऑन व्हील है उसे भी यहाँ पे रखने के लिए कहा गया है। अगर कहीं ना कहीं साइक्लोन अगर ज्यादा उसका तूफान का असर यहाँ पे रहता है तो जो मरीज यहाँ पे एडमिटेड है उनको किसी दूसरे अस्पताल में पहुँचाने के लिए भी आईसीयू ऑन व्हील यहाँ पे स्टैंड बाय पे रखा जाएगा। मैनेजमेंट स्टाफ की साइड से हमें इन्फॉर्म किया गया कि हमने इतना रिजर्व ऑक्सीजन, इतने जनरेटर वगैरह सप्लाई और सारी प्रिकॉशन के लिए हमने तैयारी करके रखी हुई है। फिर भी कुछ जो सेफ, जिनके लिए ट्रांसफ़र करना सेफ होगा, अगर आदेश मिलेंगे तो उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं सेफ जगह पे लिया जाने का है। और जो वेंटिलेटर पे है और जिसका ट्रांसफ़र शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है तो मैनेजर डॉक्टर टीम ने उनको पूरा उसका सजेस्ट किया कि अगर हो पाया तो हम उसे यहाँ पे ही रखेंगे, क्या कि बीच में उनको रास्ते में ट्रांसफ़र के दौरान कोई इश्यू ना हो जाए। कोरोना की चुनौती के बीच ऐसे बैकअप प्लान बहुत जरूरी है। 444 मेडिकल टीमें, 174 आईसीयू ऑन व्हील्स, 607 एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा गया है। कोविड अस्पतालों को ऑक्सीजन रिजर्व और पावर बैकअप दे दिया गया है। जिन अस्थायी अस्पतालों को हटाने की जरूरत थी उन्हें हटाकर सुरक्षित जगहों पर कर दिया गया है। किसी हादसे से बचने के लिए शहरी इलाकों से 2800 होर्डिंग्स हटा दी गई। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को भी तैयार रहने को कहा गया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से भी बात की है। सरकार का दावा यही है कि तूफान से होने वाले नुकसान का हर तरह से अंदाजा लगाकर तैयारी की गई है।